हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। आप लोग क्वेश्चन जो मिल रहा है वो आप लोग बना रहे हैं अथवा नहीं, जो होमवर्क दिया जाता है वो आप लोग सोल्व करते हैं अथवा नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 क्वेश्चंस आप लोगों को कल दिया गया था, वो दोनों आप लोग सोल्व किए हैं अथवा नहीं, बताइए। 23, 24 शायद था वो क्वेश्चंस, आप लोग सोल्व किए हैं अथवा नहीं। सोल्व किए हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए। तो नहीं सोल्व किए होंगे तो दोबारा आप लोग कॉन्सेप्ट सारा बताया हुआ है, जो वीडियो देखे होंगे वो तो सोल्व कर लिए होंगे, और जो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग 23, 24 खुद से बना सकते हैं। हम लोग सीट नंबर 4 कल पढ़े थे, आज हम लोग सीट नंबर 5 पढ़ेंगे। सीट नंबर 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आई इक्वल टू खर्चा प्लस बचत, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इंक्रीज डिक्रीज मतलब कॉन्स्टेंटली हो, जैसे फर्स्ट टाइम इंक्रीज हुआ 10%, सेकेंड टाइम जो इंक्रीज हुआ है उसी का इंक्रीज हो गया 20%, जैसा कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था उसी टाइप का ही क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल सेम। बट यहाँ वहां पे क्या था? इनकम था, ये एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने देखा था। इसमें हम लोग पॉपुलेशन बेस्ड में देखेंगे, कोई नंबर रहेगा उसमें देखेंगे। मानिए ये आर्मी से रिलेटेड देखेंगे कि आर्मी कुछ युद्ध होते हैं, वार होते हैं, तो 10% आदमी ये चले जाते हैं और कुछ बीमारी के कारण हो जाते हैं। ये सब टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोग पॉपुलेशन, आप लोग सारा कुछ दिखाती आप लोग क्वेश्चंस में देखेंगे ही। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। हाँ, तो देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज होगा इसी प्रकार के। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या? ए सिटी प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 5,12,000। एक सिटी का प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना? 5,12,000 एंड 20% डिक्रीजेज एवरी ईयर, मतलब 20% कम हो जाता है प्रत्येक वर्ष। तो हम लोगों से पूछा है क्या फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए फाइंड द पॉपुलेशन 3 years बिफोर फ्रॉम प्रेजेंट, मीन्स वर्तमान से 3 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ये हम लोगों को कहा है, और प्रेजेंट पॉपुलेशन हम लोगों को दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा कि 3 ईयर प्रेजेंट से बाद का, एक में कहा है 3 ईयर पहले से, एक में कहा है 3 ईयर बाद का। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 20% डिक्रीजेज एवरी ईयर, 20% डिक्रीज हो रहा है एवरी ईयर। तो देखिए ये हम लोगों से पूछा क्या? 3 years बिफोर प्रेजेंट और 3 years बिफोर, मीन्स 3 years बिफोर, और ये प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए हम लोग हमेशा बिफोर का पहले लिखेंगे, जैसे समझिए कि पास्ट पहले आएगा, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर आएगा। ये तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले पास्ट आएगा, फिर प्रेजेंट होगा, फिर फ्यूचर होगा। तो ये हमेशा नीचे लिखिएगा पहले वाले, जैसे पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन करेंगे तो प्रेजेंट ऊपर लिखाएगा। ठीक है, ये आप लोग को क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग को बताया जाएगा, बस आप लोग अभी ये दोनों पॉइंट देख लीजिए। और यहाँ पे फ्यूचर बाय प्रेजेंट, मीन्स जो पहले आएगा, टाइम जो पहले रहेगा वो नीचे, इसमें पास्ट पहले था तो नीचे आया, इसमें प्रेजेंट बाद में, प्रेजेंट पास्ट के बाद होता है प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट के बाद आया फ्यूचर। तो यहाँ पे 3 years, ये देखिए अगो, ये पास्ट वाला आया 3 years और ये प्रेजेंट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि 3 year आफ्टर, तो यहाँ प्रेजेंट के बाद फ्यूचर हुआ। आप लोग सेकेंड क्वेश्चन से देखिएगा तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहले वाला नीचे हमेशा रहेगा, हमेशा पहले वाला नीचे रहेगा, इनिशियली। ठीक है, इनिशियल में जो रहेगा वो पहले रहेगा। जैसे कल के क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने देखा था, जो टोटल रहता था इनिशियल में वो नीचे लिखते थे और रिमेनिंग के बाद लिखते थे ऊपर। कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही होगा। तो देखिए 20% डिक्रीज हो रहा, मीन्स पहले होगा 5 स्टार्टिंग में,
स्टार्टिंग में होगा 5, अब डिक्रीज होकर कितना हो गया 4, डिक्रीज होके 4 हो गया। कल के क्वेश्चंस में रिमेनिंग का बोल रहा था, यहाँ पे रिमेनिंग का नहीं है, यहाँ डिक्रीज कर गया 20%, तो ये डिक्रीज कर गया फर्स्ट ईयर 20%। अब क्या कहा है कि नेक्स्ट ईयर, एवरी ईयर डिक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर 4/5 और फिर नेक्स्ट ईयर 4/5। ये हम लोगों को हो गया रेशियो में आंसर। तो हम लोगों से रेशियो में तो पूछा है नहीं, तो ये क्या आ गया, प्रेजेंट और ये पास्ट, ठीक है, 3 ईयर पास्ट। तो ये क्या आ गया 64 और ये 1:5, रेशियो आ गया 64 1:5। अब देखिए हम लोग को प्रेजेंट का दिया हुआ कितना है 512,000, ये गिवन है, तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं 512 को 2 के पावर 9 लिख सकते हैं, और यहाँ 1000 को क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए 1000 क्या हो जाएगा, तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 और ये 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें भी 2 तीनों में एक बार आएगा, तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, तो यहाँ से 2 के पावर 3 हो गया, तो 9 + 3 12, और यहाँ से 5 के पावर 3, ये हो गया इसका पॉपुलेशन। हम लोग इस तरह से निकाल लिए। और यहाँ पे क्या है 64 2 के पावर 6, तो ये हम लोगों का बचेगा कितना, कितने का मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 2 के पावर 6 और 5 के पावर 3। ये हम लोग क्यों किए ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। ये देखिए हम लोग मल्टीपल निकाल लिए कि ये 64 में इतना मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये आ गया 512,000। अब देखिए तो हम लोगों को निकालना क्या, पास्ट का ही निकालना है, तो 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर 6, और ये क्या हो गया है 125 मल्टीप्लाई 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 5 के पावर 3 3 0 देगा, ये तो आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 125, और नहीं तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये 5 के पावर 3 ही है, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 2 के पावर 6 और 5 के पावर 6। ये देखिए 5 के पावर 3 5 के पावर 3 पावर में ऐड होता है, ये आप लोगों को पता होगा, तो 5 के पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम रहता है पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है डायरेक्ट, 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 6 10 के पावर 6, मतलब क्या आ गया 1 पे 60। ये कौन से ऑप्शन में 1 पे 60, ओनली ए में है, ओनली ए में ही है 1 के 6 पे 0, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया ए। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किए। अब सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोग थोड़े से सिमिलर रहेंगे। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, बस फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ गए कि ये 64 इक्वल टू 512,000 कर दिया और 125 हम लोग फाइंड कर दिए, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पास्ट था तो पास्ट वाला पहले लिखे थे हम लोग, अब क्या होगा, अब हम लोग सेकेंड में देखिए कि प्रेजेंट नीचे आ जाएगा और फ्यूचर ऊपर चल जाएगा, तो प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाएंगे, जैसे पहले पास्ट से था, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, तो ये पास्ट था, ये प्रेजेंट था और ये फ्यूचर, ठीक है। ये समझिए यहाँ पे 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, ये यहाँ 20% बढ़ गया, तो ये क्या हुआ था 64 से 125, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 20% बढ़ा, 20% बढ़ा और ये 20% बढ़ गया, तो यहाँ पे भी 64 से 125 होगा। ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग है, बट सिमिलर रेशियो तो यही होगा, 64 रेशियो 1:5 और ये 64 रेशियो 1:5 सिमिलर होगा। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि 3 इंक्रीज इसमें भी हुआ, 3 इंक्रीज इसमें भी हुआ, तो ये प्रेजेंट और पास्ट के जो रेशियो होगा, यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट के, वो प्रेजेंट और फ्यूचर का भी वही रेशियो होगा, क्योंकि इसमें भी तो 20% बढ़ा, वैल्यू तो सेम नहीं होगा बट रेशियो सेम होगा। ये आप लोग समझ रहे हैं।
समझे ऐसा क्यों? क्योंकि 20% इसमें भी 3 बार घटा है और पास्ट से प्रेजेंट गए थे 3 बार 20% घटा है और प्रेजेंट से फ्यूचर गए तब भी 3 ही बार 20% घटा है। तो रेशियो सेम आएगा, वैल्यू अलग हो सकता बट रेशियो अलग नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए फ्यूचर और फ्यूचर 3 ईयर मतलब 3 ईयर आफ्टर, तो ये 64 से 1 to 5। अब प्रेजेंट का वैल्यू आ गया 512000, प्रेजेंट का वैल्यू आ गया तो ये क्या है 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 ये 2 के पावर 9 है और यहाँ से आप लोग पिछले क्वेश्चन में ही देखे थे 2 के पावर 3 5 के पावर 3, तो ये यहाँ से 5 के पावर 3 तो है तो यहाँ 2 के पावर और ये 12, यहाँ पे 5 के पावर 3 में 2 के पावर 12 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए और यहाँ पे भी हम लोग 2 के पावर 12 कर देंगे तो ये 6 है और ये 2 के पावर 18 आ जाएगा। ये 2 के पावर 6 होता है 64 2 के पावर 6 होता है, 2 हम लोग 6 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 2 2 6 बार करेंगे तो 64 आएगा और इसमें 12 ऐड कर देंगे, 2 के पावर 6 में 12 ऐड करेंगे तो 2 के पावर 18 हमारा आंसर आ जाएगा 3 ईयर आफ्टर का पॉपुलेशन। तो ये हम लोगों का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ये किस प्रकार हो रहा है, ये सब इसी फ्रेम पे वर्क करेगा कि हमेशा इनिशियल में जो रहेगा मतलब जो टाइम पहले आएगा, जैसे प्रेजेंट और पास्ट में कौन सा पहले आ रहा था, पास्ट, तो पास्ट को हम लोगों ने नीचे लिखा और प्रेजेंट और फ्यूचर में पहले कौन आया, प्रेजेंट, तो हम लोगों ने प्रेजेंट को ये पहले कौन आया था, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को नीचे लिखा, जो पहले आएगा वो नीचे लिखना और जो बाद में आएगा वो ऊपर लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट से पास्ट किया, प्रेजेंट से फिर हम लोग सारा कुछ देखेंगे, प्रेजेंट में 5 था तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 5 से 4 20% डिक्रीज हो गया, फिर सेकेंड ईयर क्या हुआ 20% डिक्रीज, फिर थर्ड ईयर क्या हुआ 20% डिक्रीज, सेम इसी प्रकार और हम लोगों ने पूरा सोल्व कर दिया। तो बस सेम इसी फ्रेम में आगे के क्वेश्चंस वर्क करेंगे। आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गए होंगे, बिल्कुल एक एक पार्ट अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए हाँ, तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चंस देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चंस भी बिल्कुल सेम तो नहीं कहेंगे बट जो फ्रेम दिया गया है उसी फ्रेम से सोल्व होगा, लैंग्वेज चेंज है बट फ्रेम सेम है। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सिटी पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर 15% इंक्रीज, सेकेंड ईयर 20% इंक्रीज एंड थर्ड ईयर 10% डिक्रीज, देन फाइंड द रेशियो ऑफ 3 ईयर अगो पॉपुलेशन एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन, ये हम लोगों से पूछा है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है 3 ईयर अगो और प्रेजेंट, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगो रहेगा वो पहले लिखना है, ठीक है, तो ये अगो 3 ईयर अगो, ठीक है, और ये प्रेजेंट, तो ये क्या हुआ सबसे फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में 15% इंक्रीज मीन्स 20 से 23, सेकेंड ईयर क्या हुआ 20% इंक्रीज, तो ये 5 से 6, थर्ड में क्या हुआ 10% डिक्रीज, थर्ड ईयर में 10% डिक्रीज मीन्स 10 से 9, ये हम लोगों को आ गया 10 से 9। अब देखिए इसका हम लोग सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 से 3 और ये 10 और कोई कैंसिल होगा नहीं, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 23 और 27, तो ये क्या आ जाएगा 621 और बाई 500, ठीक है। हम लोगों से पूछा है क्या रेशियो, ये तो आ गया रेशियो, ये हम लोगों से पूछा 3 ईयर अगो का रेशियो, 3 ईयर अगो पहले था तो 500 रेशियो 6:1, हम लोगों से और ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट रेशियो ही पूछ दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट रेशियो पूछ दिया तब तो हम लोगों को कुछ करना ही नहीं था, ऑप्शन कौन सा आ गया 3 ईयर अगो का पहले था तो पहले होगा और ये प्रेजेंट बाद में था तो बाद में होगा, 500 रेशियो 6:1, ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो गया, सेकेंड का ऑप्शन सी। तो ये आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बस आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि जो पहले आएगा टाइमिंग में वो नीचे लिखना है,
ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इंक्रीज कोई पॉपुलेशन होगा तो हम लोग सबसे पहले पास्ट से तो इंक्रीज होते आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग प्रेजेंट में रहेंगे और कहेंगे एक ईयर पहले 10% डिक्रीज हो जाएगा। तो एक ईयर पहले वो हुआ होगा 10%, एक ईयर पहले से प्रेजेंट में 10% डिक्रीज हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आप पास्ट में पहुंच जाएंगे, प्रेजेंट से पास्ट से प्रेजेंट में आ सकते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं, बट फ्यूचर से कोई प्रेजेंट में आता है नहीं। तो हम लोग पहले जो रहेगा वो नीचे लिखेंगे इनिशियली में, क्योंकि वहां से हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कराएंगे। इंक्रीज डिक्रीज पहले के टाइमिंग से होगा, ना कि बाद वाला टाइमिंग से पहले इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसी बात को ध्यान रखना। बाकी तो फ्रेम बताया हुआ है, उसी फ्रेम पर वर्क करिए। हाँ, तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चंस को। तो आप लोग अच्छे से पहले पॉज करके पढ़िए। ये एसएससी सीजीएल प्री 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व कीजिए। जो दो बताया गया है उसी फ्रेम पे ये भी है, तो आप लोग पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे। तो अब देखिए हम लोगों से पूछा है क्या। सबसे पहले ये देखिए, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज बाय 30% फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज 15% नेक्स्ट ईयर। इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन 11,050 देन द पॉपुलेशन 2 ईयर अगो वाज। 2 ईयर अगो पूछा है, तो 2 ईयर अगो हम लोग नीचे लिखेंगे और प्रेजेंट ऊपर लिखेंगे। तो अब देखिए, अब हम लोग को क्वेश्चंस, क्योंकि पहले देख लीजिए क्वेश्चंस में अगो पूछ रहा, आफ्टर पूछ रहा, जो भी पूछ रहा वो आप लोग लिख दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और सोल्व कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए, पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीज किया 30%, तो ये क्या हो गया 10 से 13। अब देखिए सेकेंड में क्या किया 15% डिक्रीज, तो ये 20 से 17। अब देखिए, अब हम लोग उसको क्या कहा कि प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गया 11,015, तो ये मल्टीप्लाई होकर 221 आ जाएगा और ये 200 आ जाएगा। तो ये 221 इक्वल टू 11,050, तो ये कितने टाइम्स हो गया 50 टाइम्स, तो ये 50 टाइम्स क्या हो जाएगा शायद 10,000। हम लोग का आंसर आ गया 10,000। तो ये इसी प्रकार से वर्क करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस इसी प्रकार से वर्क करेंगे। आप लोगों को बस फ्रेम पहचानना है यहाँ पे, क्योंकि ये सब तो आप लोग कर ही देंगे, क्योंकि कल इतने क्वेश्चंस इस पे करवाए गए थे। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस तो होंगे और 10 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे थे, ऐसा है नहीं कि आप लोग को इजी थे। तो वो आप लोग कल क्लास देख के आए होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, लिंक भी दिया हुआ है क्लास नंबर 4 का, क्लास नंबर 4 नहीं, ये सीट 4 का, जो शायद लेक्चर होंगे शायद 9 लेक्चर, 9th लेक्चर होंगे डे 9 का, वो आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां से आप लोग नहीं देखें तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीट को बनाने के लिए। तो चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। हाँ, तो 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और सोल्व कीजिए, बस यही तो करना है। तो देखिए हम लोग से पूछ रहा क्या, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ एंड ऑफ 3 ईयर, मीन्स 3 ईयर के एंड होने के बाद हम लोगों को पूछा, मीन्स फ्यूचर का पूछा। 3 ईयर एंड मीन्स प्रेजेंट आया, 1 ईयर एंड, 2 ईयर एंड, 3 ईयर एंड, यही हम लोगों से पूछा। तो 3 ईयर एंड का पूछा मीन्स प्रेजेंट से फ्यूचर जाएगा, तो ये प्रेजेंट और ये 3 आफ्टर कर देते हैं, आप लोग समझ जाइए 3 ईयर आफ्टर, ये एंड करिए, जो भी करिए आप लोग उसे सोल्व करना। प्रेजेंट पॉपुलेशन तो दिया हुआ है 10,000, हाँ, तो देयर इज 10% इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर, 10% इंक्रीज हो जाता है फर्स्ट ईयर 10 से 11। अब देखिए, अब 5% डिक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू इमाइग्रेशन इन सेकेंड ईयर, मीन्स क्या होते हैं थर्ड ईयर चले जाते हैं, कहाँ कुछ चले जाते हैं कहीं पे भी दूसरे जगह, इमाइग्रेशन होते हैं, तो उसमें घटेंगे, क्योंकि इस
गांव से किसी दूसरे गांव में या शहर में चल गए, तो ई माइग्रेशन कितने हुए हैं? 5%। मीन्स क्या हुए हैं? 20 से 19 हो गए। अब देखिए थर्ड ईयर के एंड में क्या हुआ? फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में पॉपुलेशन क्या होगा? इफ देयर इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ 20% इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में इंक्रीज 20%, मीन्स 5 से 6 हो गया है। तो हम लोगों से पूछा है कि 3 ईयर के एंड में क्या होगा यदि प्रेजेंट पॉपुलेशन 10,000 है। हम लोगों से यही पूछा, तो आप लोग सोल्व ये कर पाएंगे? आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे? ये क्वेश्चंस ये क्या होगा? 11 मल्टीप्लाई 114, तो ये क्या आ जाएगा? 4, 5 और 2 और 1 और बाई 100,000 होगा, 10,000 होगा क्या? ये 1000 होगा, 100,000। हम लोगों से पूछा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है? 10,000। तो ये एक शून्य हम लोग इस साइड और इस साइड, ये पॉपुलेशन हो गया प्रेजेंट 10,000, और ये क्या आ गया 3 ईयर आफ्टर 12,540। ये हम लोगों का ऑप्शन हो गया 12,540। तो ये हम लोग डायरेक्ट निकाल पाए, इसमें हम लोगों को कुछ भी मेहनत करना पड़ा? अब बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग को मेहनत ज्यादा नहीं करना, फ्रेमवर्क पे ध्यान देना कि किस तरह से फ्रेम आ रहा है, क्योंकि सारा आप लोग को फ्रेम दिया जाएगा। पिछला क्लास में भी आप लोग को फ्रेम दिया गया था, वो फ्रेम से सोल्व करेंगे, सारा क्वेश्चन सोल्व होते जाएगा। यहाँ पर भी एक फ्रेम दिया गया है, यहाँ पे भी आप लोग इसी फ्रेम पे सोल्व कीजिए। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाय 15% इन 2018, 10% इन 2019 ड्यू टू ए पैंडेमिक। कोई पैंडेमिक हुआ, उसके कारण डिक्रीज हो गया 10% 2020 में, और ये हुआ भी है रियली में। तो 10% डिक्रीज हो गया 2020 में। तो व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 3 ईयर्स? 3 ईयर्स में पॉपुलेशन कितने इंक्रीज हुए, यही हम लोगों से पूछा है। तो क्या ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे? आप लोग को प्रीवियस क्या है? 2018 नीचे लिखेंगे, 2020 ऊपर लिखेंगे, और सेम फ्रेम पे वर्क कर देंगे। और हम लोगों को क्या पूछा? परसेंटेज इंक्रीज पूछा, तो रेशियो आ जाएगा 2080 से और 20 के बीच में जो आएगा रेशियो, उसको इंक्रीज कितना किया ये हम लोगों को बता देना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन शायद बी होंगे, ये आप लोग सोल्व कीजिएगा, खुद से सोल्व कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों को शायद आज 2 होमवर्क फिर मिलेंगे। आप लोगों को डेली होमवर्क मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चंस तो डेली मिलेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसका आप लोग ये अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चंस में या नहीं, ये भी तो देखना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का मूल्य हर साल 4% तक कम हो जाती है। हर साल क्या होती है? 4% कम हो जाती है। तो देखिए 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है, वर्तमान मूल्य 75,000 है, तो ये क्या होगा? यही हम लोगों से पूछा है। डिक्रीज होने के बाद हर साल 4% डिक्रीज होती है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा ये हम लोगों को पूछा। मीन्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट और फ्यूचर, यही तो वर्क किया है। ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर, फ्यूचर कितना? 2 ईयर का, यही तो वर्क कर रहा है, प्रेजेंट और 2 ईयर का फ्यूचर। तो देखिए हर साल डिक्रीज कितना हो रहा है? 4%, तो 25 से 24 हो जाएगा, 100 से 96 तो हो गया 25 से 24, और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा क्योंकि 4% एवरी ईयर डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया। अब हम लोगों से पूछा क्या? प्रेजेंट का दिया हुआ 65,000, तो ये आ गया 576। आप लोग को स्क्वायर 30 तक तो याद रखना ही पड़ेगा, क्यूब कम से कम 15 तक याद रखना पड़ेगा। 15 तक थोड़े यूजेज रहते हैं, और 21 का याद रखिएगा, 25 का याद रखिएगा। ये सब आप लोग याद रहेगा तो थोड़े जल्दी सोल्व होंगे। टेबल 30 नहीं तो कम से कम 25 तक याद रखिए।
तो देखिए ये क्या गिवन है 75,000, तो ये कितने टाइम्स होगा, ये करेंगे 4 टाइम्स करेंगे तो आ गया 2500, ये 4 टाइम्स करेंगे तो 2500, इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 और 75,000 मीन्स 30, तो ये हो गया मल्टीप्लाई 120, तो यहाँ पे भी 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही हम लोगों को आंसर पूछा। तो ये क्या होगा, पहले हम लोग 100 टाइम्स कर देंगे, अब हम लोग 20 टाइम्स कर देते हैं, तो 20 टाइम्स में क्या होगा 576 1100 और ये 52 20 टाइम्स किए थे तो ये आ गया। ये हम लोग ऐड कर देंगे तो 0 2 1 9 और ये 6 तो 69,120 हम लोगों का आंसर आ गया 69,120। तो ये 69,120 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो हम लोग ये डायरेक्ट सोल्व किस प्रकार किए ये देख पाए, कैलकुलेशन पर भी नोटिस करते जाइएगा कि हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट काटापीटी मचाने लगे तुरंत, नहीं, काटापीटी डायरेक्ट नहीं मचाना, पहले हम लोग देखना कि क्या हम लोग माइंड से कर पा रहे हैं अच्छे से, नहीं तो आप लोग काटापीटी मचा के भी ला सकते थे 120, बट ये हम लोग को डायरेक्ट आंख बंद करके तुरंत काटना नहीं, हम लोग को पहले देखना। हाँ, तो ये हम लोग का आंसर क्या आ गया 69,120। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7 नंबर। हाँ, तो अब हम लोग 7 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। इसमें क्या है, नंबर को इंक्रीज डिक्रीज कराया गया। जैसे पहले नंबर क्या था, कुछ नंबर होगा 100, कुछ भी होगा नंबर, और वो इंक्रीज किया है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद लास्ट में नंबर कितने परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले नंबर इनिशियल में क्या होगा और फाइनल में क्या होगा, ये हम लोग, क्योंकि हमेशा जो पहले रहेगा वो नीचे होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये CI में आप लोग SI ये सब देखेंगे तो आप लोग समझ में आएंगे। प्रॉफिट लॉस में आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये देखिए नंबर क्या हुआ, फर्स्ट में इंक्रीज हुआ 40%, मीन्स 5 से 7। सेकेंड में नंबर क्या हुआ, डिक्रीज बाय 25%, मीन्स 5 से 4, 4 से 3, 25% डिक्रीज हुआ तो 4 से 3। अब अगेन इंक्रीज बाय 15%, तो ये होगा 20 से 23। अब अगेन क्या हुए हैं, देन डिक्रीज बाय 20%, अगेन डिक्रीज हो गए 20%, मीन्स 5 से 4 इस बार हुए क्योंकि 20% डिक्रीज हुआ। तो अब हम लोगों से पूछा है कि लास्ट में जो नंबर है वो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, यही हम लोगों से पूछा और वो कितने परसेंट हुए वो पूछा। तो ये देखिए ये हो गया 100, ये कैंसिल हो रहा है तो ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या बचा 100 और ये 500, तो 500 हुए हैं। अब ऊपर देखिए क्या है 21, ये 21 है ये 23, तो 21 23 क्या हो जाएगा 22 का स्क्वायर माइनस 1, ये 483। इसको हम लोग डबल करते हैं, क्यों करते हैं ये भी बताया जा रहा है। तो ये 96 और ये 6, ठीक है। अब देखिए क्यों किया गया, क्योंकि ये परसेंटेज हम लोग आसानी से अब निकाल पाएंगे। क्यों, तो देखिए ये नीचे हम लोग 100 मान लेते हैं तो ये ना ऊपर क्या हो जाएगा, एक शून्य आ जाएगा बीच में पॉइंट। तो ये तो हम लोग डिक्रीज या इंक्रीज अब आसानी से फाइंड कर पाए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया दोनों तरफ कि कोई चेंजेस भी नहीं आया, हम लोग आसानी से आंसर तक पहुंच गए। तो ये डिक्रीज कितना हो गया 3.4% डिक्रीज, 3.4% डिक्रीज, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। तो ये आप लोग कैलकुलेशन भी साथ में नोटिस कीजिएगा कि किस प्रकार कैलकुलेशन को इजी किया जा सकता है। इसी तरह से आप लोग इजी कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन का कोई रूल नहीं होता, ये आप लोग को मेथड क्वेश्चंस के यूजेज में ही देखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार। आप लोग अभी देखें कि स्क्वायर करके -1 किए हैं, -2
ये 1 किए थे, 22 का स्क्वायर -1। और भी आप लोग देखिए कि आगे कैलकुलेशन में क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। आप लोग बहुत तरह के कैलकुलेशन में यूजेज देखेंगे, तो वो आप लोग नोटिस कीजिए कि वो किस प्रकार हो रहा है, वो आप लोग खुद भी अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन 8 देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन खुद से पढ़िए और ट्राई कीजिए, क्योंकि आप लोगों को 6-7 क्वेश्चंस बताया जा चुका है। अब इससे तो आप लोग फ्रेम पूरे अच्छे से समझ चुके होंगे, और अब खुद से बनाने की कोशिश कीजिए सारा क्वेश्चंस। ये तो बताया जाएगा, बट सबसे पहले खुद से पॉज करके ट्राई कीजिए। हाँ, तो देखिए, ए बिजनेसमैन्स अर्निंग, मतलब एक व्यापारी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है। व्यापारी का कमाई 25% बढ़ जाती है, लेकिन अगले ही वर्ष 4% कम हो जाती है। अगले ही वर्ष क्या हुआ, 4% कम हो गया। इसी पैटर्न पर जाए तो 5 साल बाद उसकी कुल कमाई 72,000 मीन्स 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान कमाई क्या थी, यह क्या है, वर्तमान कमाई क्या है। 5 वर्ष बाद पूछा मीन्स फ्यूचर का वो बता दिया कि 72,000 72,000 है, और हम लोग को प्रेजेंट का पूछा मीन्स प्रेजेंट का पहले जो टाइम आएगा वो नीचे, तो हम लोग प्रेजेंट का नीचे, अब फ्यूचर 5 ईयर ऊपर। ठीक है, अब देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या हुआ, 25% बढ़ा, तो ये 4 से 5। सेकेंड में 4% डिक्रीज हुआ, 4% ही हुआ, हाँ 4%, तो ये 25 से 24। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड सेम रिपीट होगा, ये फोर्थ, और ये 5 सेम पैटर्न में जा रहा है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये अगेन ये पैटर्न फॉलो हो गया, फिर स्टार्ट होगा तो यहीं से। तो ये 5 साल का हम लोग का पैटर्न पता चल गया इंक्रीज डिक्रीज का। हम लोग को प्रेजेंट का गिवन है कितना, 72,000, प्रेजेंट का नहीं फ्यूचर का, 5 साल बाद का है, गिवन है 72,000 72,000, और प्रेजेंट का हम लोगों का पूछा। तो ये देखिए, ये हम लोग अब ये कैंसिल करेंगे, ये 25 और ये 5 से ये 5, और अब देखिए 4 से ये 6, और ये 4 से 6, और ये 3 से 2, और ये 2 से 3। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर 9 बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 5। ये फ्यूचर है और ये प्रेजेंट। हम लोग का क्या आ गया, फ्यूचर में 9 आया, प्रेजेंट में 5 आया। इसका वैल्यू गिवन क्या है, 72,000। फ्यूचर का प्रेजेंट का पूछा तो ये क्या, 8,000। 9 में 8,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 आ जाएगा। इसमें 8,000 मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 40,000। हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो ये हम लोग को कितना आसानी से सोल्व हो गया। ये आप लोग का आया हुआ है मेंस 2016 में। ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चंस दे दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप लोग को बहुत पहले आया, 70 तक ही बनाना चाहिए, क्योंकि TCS 17 में ही आया था। ये TCS से पहले जब ऑफलाइन पेपर कॉपी पेन पे होते थे तो उस समय का क्वेश्चन है, बट मेंस का इसलिए थोड़े से करवाना इस टाइप के क्वेश्चंस जरूरी बन जाता है। तो अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो बताइए आप लोग को पढ़ने में अच्छा लग रहा है? आप लोग को 8 क्वेश्चंस तक कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों को शायद नहीं प्रॉब्लम हुए हैं, क्योंकि एक एक बात पे, एक एक पॉइंट पे आप लोगों को डिस्कस किया जा रहा है। कैलकुलेशन पे भी जहां तक किया जा रहा है बन सके, क्योंकि कैलकुलेशन के आप लोगों को अलग से कहेंगे तो क्लास ले लिया जाएगा, 2 आवर्स का, 3 आवर्स का, जो भी, नहीं तो 2-3 दिन 1 आवर्स का ले लिया जाएगा कैलकुलेशन का। उससे आप लोग कैलकुलेशन थोड़े बिल्ड कर देंगे। अब चलिए, अब हम लोगों को 9 क्वेश्चंस खुद से सोल्व कीजिए। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चंस कहा गया था कि होमवर्क देंगे, तो ये आप लोगों का क्या हो गया था, एक तो हो गया था 5th नंबर और एक 9th नंबर। इसमें भी कुछ नहीं है, आप लोगों को बस फ्रेम क्या ध्यान रखना है कि फ्लड का पहले का और ओरिजिनल का, क्योंकि ओरिजिनल का पूछा फ्लड के पहले का, तो ओरिजिनल में क्या
नीचे आ जाएगा, फ्लड के बाद हुआ होगा, क्योंकि पहले तो ओरिजिनल होगा, उसका फ्लड आया होगा, उसके बाद हो गया होगा, तो ओरिजिनल नीचे और फ्लड आने के बाद वाला ऊपर। तो हम लोग क्या हुआ, 12% डिक्रीज हो गया, 12% डिक्रीज हो गया है फ्लड के कारण। तो ये क्या हो गया, 25 से 22, फिर मल्टीप्लाई कर देना अगेन, 5% डिक्रीज मीन्स 20 से 19। हम लोग को इक्वेशन ये आ गया फ्रैक्शन में, हम लोग को इक्वेट कर देना है कि बाद का क्या हुआ, मतलब ऊपर जो नोमिनेटर में है उसको इक्वेट कर दीजिएगा 8360 से, और हम लोग को ओरिजिनल जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो ये आप लोग खुद से कीजिएगा ना, आप लोगों को फ्रेम सारा कुछ बता दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग 10 क्वेश्चंस नंबर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 10, तो ये देखिए क्वेश्चंस 10 में क्या कह रहा है, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए सबसे पहले। तो देखिए 2000 एम्प्लॉय आर असाइंड टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट। एक परियोजना को पूरा करने के लिए 2000 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, ठीक है। 2000 एक कोई प्रोजेक्ट था, कोई वर्क था, उसके कंप्लीट करने के लिए 2000 को नियुक्त किया गया है, 2000 कर्मचारियों का। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारी की संख्या का 15% कम हो जाते हैं, मतलब जो 2000 आए थे वो 15% कम हो गए। सेकेंड में क्या हुआ है, दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारी की संख्या 10% फिर कम हो जाती है, मतलब पहले तो हुए हैं 15% कम, सेकेंड ईयर फिर 10% कम हो गए। तो हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% की वृद्धि हो जाती है। तीसरे वर्ष, क्योंकि बार बार कम जाएंगे तो प्रोजेक्ट तो पूरा नहीं हो पाएंगे, तो ये क्या किया कि फिर इंक्रीज कर दिया 10% कि चौथे वर्ष के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या थी, यही हम लोगों से पूछा है। तो ये देखिए, ये तो हम लोगों को आ गया प्रेजेंट, और ये फ्यूचर कितने 4 इयर्स का, 4 इयर्स का फ्यूचर आया है। तो अब देखिए, तो 4 ईयर का पहले वर्ष क्या होता है, 15% डिक्रीज होते हैं, तो ये 20 से 17, 15% डिक्रीज है। अब देखिए सेकेंड में क्या होता है, 10% डिक्रीज होते हैं, मीन्स 10 से 9 होगा। थर्ड ईयर 10% इंक्रीज हुए, मीन्स 10 से 11 हो गए। थर्ड ईयर 10% इंक्रीज हुए, तो ये हो गए। तो ये फोर्थ वर्ष के लास्ट में आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ष के एंड में, ये सेकेंड वर्ष के एंड में, ये थर्ड वर्ष के एंड में इतने डिक्रीज हुए, इंक्रीज हुए, तो फोर्थ ईयर में भी वही रह गया। तो देखिए अब हम लोग को क्या आ गया, ये आ गया कि 17, ये सारा कुछ आ गया, हम लोग का फ्रेम तो बन गया, फ्रेम हम लोग को तैयार हो गया। हम लोग का इनिशियल में कितना था, प्रेजेंट में 2000, हम लोग को ये फ्यूचर में पूछ दिया। अब आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे, यहाँ नीचे तो आप लोग को दिख ही रहा है 2000, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया 153 मल्टीप्लाई 11, मीन्स ये 3861। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई किस तरह से कर रहे हैं, 11 के आप लोग को रूल मालूम होगा मल्टीप्लाई करने का, तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ये आप लोग को बताया हुआ है सारा कुछ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए कैलकुलेशन पार्ट। तो ये हम लोग का आ गया 1683 आंसर, 1683 कर्मचारी फोर्थ ईयर में बचेंगे, फोर्थ ईयर के एंड में। तो ये हम लोगों का सीपीओ 2019 में आया हुआ था। ये 10 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ तो चलिए अब हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पहले खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए खुद से। हाँ तो देखिए पॉज करके कर लेना है ट्राई, ठीक है। तो अब देखिए, एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मेन इन वार। आर्मी में 10% वार होता है, युद्ध होता है, तो आदमी तो लॉस होंगे, क्योंकि युद्ध में आर्मी के लॉस्ट होते हैं। अब देखिए ये बहुत दुख की बात है, बट होते हैं। 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज, मीन्स बीमारियां हुई, तो उसमें 10% डिक्रीज हो गए। पहले तो युद्ध में डिक्रीज हुए 10%, फिर 10% डिजीज के कारण, फिर 10% रेस्ट बस डिक्लेयर डिसेबल डिक्लेयर हो गए। 10 द स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी वाज रिड्यूस टू 7 to 9,000, मीन्स 7,29,000 बच जाते हैं। तो हम लोगों से पूछा कि ओरिजिनल स्ट्रेंथ आर्मी का कितने थे,
ये हम लोगों से पूछा है। तो ये देखिए प्रेजेंट में कितने थे और ये इनिशियल कितने थे और फाइनल, क्योंकि यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर नहीं कर रहा है इसलिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं होंगे। इसमें इनिशियल क्या था फाइनल क्या है ये हम लोगों से पूछा। 10% डिक्रीज हो जाते हैं बार में, फिर 10% डिक्रीज होते हैं डिजीज के कारण, फिर 10% डिक्रीज हो जाते हैं डिजेबल हो जाते हैं। मीन्स वो कार्य आर्मी में कार्य करने के लिए डिजेबल नहीं रहना, नहीं तो आप लोग को हटा दिया जाता है। तो ये आ गया क्या 729 और ये 1000। तो देखिए हम लोगों को ये बाद में बचता है कितना 729,000 और हम लोगों को इनिशियल में कितना था 1000। तो 1000 पे हम लोग 000 कर देंगे, मीन्स बैठा देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1000 में 3 शून्य और 3 शून्य और बैठा दिए मीन्स 6 शून्य, मीन्स कितना आ गया 10 लाख। तो ये 10 लाख किस में है तो ओनली ऑप्शन बी में ही है 601 पे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब आप लोग के इजी लग रहे होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस कराए गए तो अब तो इजी लगना चाहिए। अब भी किन्हीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा आप लोगों को वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि कितने टाइम लेके आप लोग को एक एक पॉइंट डिस्कस किया जा रहा। अब देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाय 10%। 10% इंक्रीज एवरी अल्टरनेट ईयर। मानिए कि ये 2000 है, ये हम लोग को क्वेश्चंस भी दिया हुआ 2000 में, 2000 में मानिए 100, वो इंक्रीज हो जाता है 110 होता है, फिर डिक्रीज होकर नेक्स्ट ईयर 10% डिक्रीज होगा तो 110 से 99 हो जाता है। तो ये इसी प्रकार के हम लोग का क्वेश्चंस है। तो ये हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये स्टार्टिंग कहाँ करता है 2000 में और एंडिंग होता है 2003। क्वेश्चंस देखिए 2000 और 2003 का कंपेरिजन किया गया। तो आप लोग सबसे पहले नीचे देख लीजिए, आप लोग डायरेक्ट बैठा देना 2000 2003। अब आप लोग स्टार्टिंग से क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्टिंग में क्या कर रहा 2000 में इंक्रीज से स्टार्ट हुआ, वो इंक्रीज कितना हो रहा है 10%, क्योंकि 10% ही इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो 10% इंक्रीज हुआ है 2000 में, तो मीन्स 10 से 11 हो गए। ये 2001 का होगा, 2001 में डिक्रीज हो गए तो ये 10 से 9 हो गया। अब 2002 में क्या हुआ होंगे इंक्रीज, तो ये देखिए 2000 से 2001 में ये आ गए, 2001 से 2002 में ये आ गए, 2002 से 2003 में ये आ गए। तो हम लोग को यही तो पूछा 2000 में इंक्रीज हुए तो ये 2001 तक पहुंच गए, 2001 में इंक्रीज हुए तो ये 2002 तक पहुंच गए, ये 2002 में इंक्रीज हुए तो ये 2003 का आ गया पॉपुलेशन। आप लोग समझ रहे हैं, ये 2000 है, ये 2001 है, ये 2001 यहाँ पे हुआ तो ये 2002 में हुआ डिक्रीज, ये 2002 में इतना था तो 2003 में हम लोग को ये हो गया क्या 11। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं 2003 तक कंप्लीट हो चुका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग को इससे आगे बताना पड़ेगा या नहीं बताइए, आप लोग अब खुद सोल्व कर लेंगे नहीं करेंगे तो चलिए बता देते हैं, नहीं कीजिएगा तो ये आ गया नीचे 1000 और ऊपर क्या आ जाएगा 99 मल्टीप्लाई 11 9 8 और 10 मीन्स क्या आ गया 8.9% इंक्रीज। ये एक शून्य हटा दीजिए और ये एक डेसिमल ला दीजिए। अब बताइए 100 से 108.9 8.9% इंक्रीज, ऑप्शन 8.9% इंक्रीज, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 12 का। अब हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, टाइमिंग कितना हुआ। हाँ तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस चलते हैं। ये हम लोग अब नेक्स्ट पैटर्न है,
ये नेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं, नेक्स्ट पैटर्न होंगे। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 तक तो सेम पैटर्न थे। अब हम लोग 13 से थोड़े अलग पैटर्न चलेंगे। इसमें आप लोगों को काफी ज्यादा केयरफुल तरीके से देखना होगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग न्यू पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चंस 13। तो ये क्वेश्चंस 13 न्यू पैटर्न क्यों कहा जा रहा है, ये आप लोग खुद से पहले पढ़िए और ट्राई कीजिए। क्या आप लोग ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में देखें, एग्जाम दिए होंगे या प्रीवियस ईयर देखे होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप लोग देखे ही होंगे परसेंटेज का। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इजीली किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, यही हम लोगों को देखना है। तो ये आप लोग को बहुत ही इजी मेथड बताया जाएगा। इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है, मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल गिवन कितना है 7640, 7640 यही गिवन है। मेल प्लस फीमेल का प्रेजेंट पॉपुलेशन 7640। इफ द नंबर ऑफ मेल्स increases by 25% and females increases by 15%, then the population will become 9214 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या, ये 25% मेल होता है, 25%, और ये हुए 15%, और ये हो कितने गए हैं 9214 में प्लस कितने के हो गए हैं, प्लस हो गए हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 40, ये 4, ये 7 और ये 5 और ये 1, 1574। ये डिक्रीज मीन्स ये इंक्रीज हुए, डिक्रीज नहीं, 7640 से ये डिक्रीज कितने हो गए हैं, इंक्रीज कितने हो गए 1574, ये सही है 7 और ये हो गए कितना 5, हाँ ये 1574 हम लोगों का इंक्रीज हो गए पॉपुलेशन। कब इंक्रीज हुए, जब मेल 25% इंक्रीज कराए गए और फीमेल 15% इंक्रीज कराए गए। तो हम लोगों से पूछा है क्या, हम लोगों से पूछा है कि फीमेल का पॉपुलेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल्स, मेल और फीमेल का प्रेजेंट पॉपुलेशन का डिफरेंस क्या है, यही हम लोगों से पूछा है। प्रेजेंट पॉपुलेशन कहने का मतलब, प्रेजेंट पॉपुलेशन कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोगों को 7640 मतलब इंक्रीज डिक्रीज जो भी हुए उसके पहले का, चेंजेज के पहले का। तो हम लोग अब सोल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये हम लोग मान लें कि ये 15% प्लस 10% इंक्रीज हुए होंगे, तो ये कहना कोई गलत बात है नहीं। तो ये हम लोग कहते हैं कि ये 15% यदि इंक्रीज होता ओनली, ये 10% यदि ओनली ये 15% ही होता इंक्रीज, ये 10% नहीं होता, ये भी 15% इंक्रीज होता, तो क्या टोटल पॉपुलेशन पे 15% इंक्रीज होता, ये भी 15% इंक्रीज होता, बताइए, ये भी 15% इंक्रीज हो जाता। यदि मेल पॉपुलेशन 15% इंक्रीज होता, फीमेल भी 15% इंक्रीज होता, तो टोटल मिला के भी 15% इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपीज है और एक है 200 रुपीज, और तीनों सम होके हो गया 300 रुपीज। ये हम लोग मान लीजिए 10% बढ़ा दिए और ये 10% बढ़ा दिए, तो क्या ये भी 10% नहीं बढ़ जाएगा, तो ये किस प्रकार, तो ये 10% मीन्स 10 बढ़ा, ये 20%, 10% मतलब 20, ये 10% मतलब 30, तो ये क्या दोनों का सम कर दिए तो आ गया 30। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि ये दोनों सेम परसेंट बढ़ेंगे तो ये ओवरऑल भी सेम परसेंट ही बढ़ेंगे। तो ये तो हम लोगों को हो गया कि ये 15% ये भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये 15% बढ़ेंगे तो क्या होंगे, 10% 764 और 5% 382, तो ये आ गए 6 और ये 4 और ये 11 मीन्स 1146 इंक्रीज हुए। तो ये बाकी जो
टोटल तो होंगे 1574, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 4 6, तो ये क्या आएंगे 8 और ये 6 में 2 गया और ये 4, तो बाकी जो 4 to 8 है वो इंक्रीज किसके वजह से हुए होंगे, तो ये हम लोग 15% ही बढ़ाएं, बट ये क्वेश्चंस में क्या कहा था, क्वेश्चंस में क्या कहा था कि 25% इंक्रीज हुए। मिस कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 10% यदि और इंक्रीज कराते तो ये 4 to 8 भी इंक्रीज हो जाता। कहने का मतलब तो यही हुआ कि सबसे पहले स्टार्टिंग से आप लोग फिर से समझिए, क्योंकि ये आप लोग नहीं समझेंगे ये पॉइंट तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस बना ही नहीं पाएंगे। ये आप लोग दूसरे मेथड से करेंगे तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोगों को 15%, 25% गिवन था और 15%। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि दोनों को सेम परसेंट बढ़ा दिया, तो ये ओवरऑल भी सेम परसेंट ही बढ़ जाएगा। ये 15%, ये 15%, ये 15%। ओवरऑल हम लोग को क्वेश्चंस में दिया हुआ क्या था कि इंक्रीज हुआ 1574, बट यहाँ पे 15% इंक्रीज कराएं तो 11 4 6 इंक्रीज हुए हैं, तो ये हम लोगों को 4 2 इंक्रीज और होते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो ये 4 to 8 कहाँ से इंक्रीज होते हैं, हम लोग ये 15% ही इंक्रीज कराएं तो ये टोटल तो होते हैं 25% इंक्रीज, तो ये इसका मतलब कि 10% यहाँ पे और इंक्रीज कराते हैं। ये 15% और ये अब 10% इंक्रीज करा देंगे, तो ये हो गया टोटल 25%। तो ये 10% मेल का वैल्यू है तो 4 to 8, तो 100% मेल का वैल्यू क्या आ जाएगा 4280। अब फिर ये मेल का हो गया, फीमेल का क्या आ जाएगा, आप लोग सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, तो आप लोग को आंसर आ गया फीमेल का, यदि नहीं आया तो बताते हैं। देखिए टोटल क्या था 7640, मेल आ गया 4280, तो हम लोग का ये क्या आ गया, आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7640 से 4280, ये क्या आ गया, ये आ गया 3400, क्या आ गया 3400। ठीक है, तो हम लोग कितने आसानी से कर पाए। आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चंस कराया जाएगा, ये आप लोगों को थोड़े से ज्यादा लग रहे होंगे, लेंदी तो नहीं लगेंगे, आप लोगों को स्टेप याद करना। ये 50% इंक्रीज नहीं कराए, ओनली आप लोग देखिए क्या स्टेप किया गया। ये हम लोग सबसे पहले ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्वेश्चंस में जो दिया हुआ था इतना इंक्रीज हुआ, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप 50% इंक्रीज कराए गए, ये थर्ड स्टेप हम लोग ये किए, और फोर्थ स्टेप में तो आंसर ही आ गया, कुछ ज्यादा किए। फर्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट, ये करने में कितने सेकंड, सब्ट्रैक्ट आप लोग कितने 3 सेकंड, ये सेकंड, ये आप लोग को 15% निकालने में 5 सेकंड 8 सेकंड, ये आप लोगों को ये सब्ट्रैक्ट करने में कितने सेकंड 3 सेकंड और मान लीजिए 11 सेकंड, और ये आप लोग को मैक्सिमम आप लोग 20 to 25 सेकंड में सोल्व कर लेंगे, मैक्सिमम 25 सेकंड। ये किस प्रकार होगा, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा कितना तेजी से सोल्व होता है। हाँ, तो आप 14 नंबर क्वेश्चंस देखिए, थोड़े से टाइम हो गए बट थोड़े से मैनेज कीजिए, 2 क्वेश्चंस इसी पैटर्न से और है, ये आज ही खत्म कर देते हैं कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट पैटर्न इसी सीट का नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। तो देखिए 14 नंबर, ठीक है, तो देखिए द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5500, मीन्स ये मेल फीमेल ही होंगे, मेल और ये फीमेल, इसका है 5500, ठीक है, और ये मेल इंक्रीज करते 15%, फीमेल इंक्रीज करते हैं 12%, ये 15% और ये 12%, तो इंक्रीज होके कितने हो जाते हैं 6244, इंक्रीज होके हो गए कितने 6244, ठीक है, मीन्स इंक्रीज कितने हुए होंगे, ये दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो 744, ठीक है, 744 इंक्रीज हुए। तो ये हम लोग सबसे पहले देखिए कि सेम कौन सा आ सकता, क्या हम लोग 15 ले सकते हैं, 15 लेके भी बना सकते हैं, 12 लेके भी बना सकते हैं, तो आप लोग को जो चॉइस हो वो लेके बना सकते हैं।
आप लोग 15% ले लेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 744 से इंक्रीज हो जाएगा, तो उतना ही हम लोग और डिक्रीज करा देंगे तो फीमेल का आ जाएगा, बट हम लोग 12% ही लेते हैं। देखिए ये हम लोग 12% बढ़ा दिए, ये भी 12% हम लोग बढ़ा दिए, और ये लास्ट में हम लोग 3% और बढ़ा देंगे लास्ट में, तो ये 12% बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 10%, 5550, और ये 2% कर देंगे 1110, ये 660 आ जाएगा 12%, ये 660 क्या आ गया, ये 40 और 44 84, मीन्स ये 84 और इंक्रीज होते, बट किसकी वजह से नहीं इंक्रीज हो पाए, ये तो कहा था 15% इंक्रीज करने के लिए, बट हम लोग 12% इंक्रीज कराएं, मतलब ये 3% और इंक्रीज होता है, इसी का वैल्यू 84 था, और 1% इक्वल टू 28, और 100% इक्वल टू आ गया 2800, और हम लोगों का ये क्या आ गया मेल का, फीमेल का 2700, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोग मेल फीमेल का ही निकाल के छोड़ दिया गया था, आप लोग डिफरेंस कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग डिफरेंस तो कर लीजिएगा। अब देखिए मेल का क्या आ गया 2800, फीमेल का क्या आ गया 2700, ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देखेंगे। हाँ, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए टाउन इज 70,000, टोटल मेल और फीमेल का कितना है नंबर 70,000, इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज इंक्रीजेज बाय 6%, मेल इंक्रीज करता है 6% और फीमेल इंक्रीज करता है 4%, तो टोटल मेल्स एंड फीमेल टाउन का इंक्रीज कितना हो जाता है, मतलब टोटल हो कितने जाते हैं 73,520 पॉपुलेशन हो जाते हैं, मीन्स 3,520 इंक्रीज हो गए, तो ये क्या होंगे मेल प्लस फीमेल, ये कितने थे 70,000, ठीक है, ये 70,000, ये सीपीओ 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये देखिए मेल 6% हुए हैं, फीमेल 4% हुए हैं, तो देखिए ये इंक्रीज होकर कितने इंक्रीज हुए 3,520, क्योंकि 73,520 बन गए, तो इंक्रीज तो इतने हुए हैं, तो देखिए इंक्रीज हुए हैं इतने। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 4% इंक्रीज कराएंगे, और ये बाद में हम लोग कर देंगे 2%, ठीक है। तो अब देखिए ये 4% ये भी होता, तो ये क्या आ जाता, ये 4% होता 700, ये 2800 आ जाता 2800, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 2800 तो क्या आ जाएगा 720, और ये 2% इक्वल टू 720, और 1% इक्वल टू आ गया है 360, और 100% इक्वल टू आ जाएगा 360 पे 00 में 36,000 हम लोगों का आंसर आ गया, किसका, तो मेल का आ गया हम लोगों का 36,000, और हम लोगों से पूछा क्या मेल और फीमेल का डिफरेंस पूछा, तो हम लोग का मेल फीमेल का डिफरेंस कितना आ गया 2000, किस प्रकार से, तो ये तो मेल हो गया, फीमेल क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये दोनों का 70,000 और 36,000, तो ये 34,000 आ गया फीमेल, क्योंकि दोनों का सम है 70, तो ये डिफरेंस कितने आ गए 2000, दोनों का डिफरेंस आ गए हैं, मेल और फीमेल का डिफरेंस 2000 नहीं हो गया। हाँ, तो ये देखिए हम लोग इस प्रकार से इजीली सोल्व कर पाए, हम लोग ये पूरे 15 क्वेश्चंस आज कंप्लीट किए हैं, इसमें थे 21 क्वेश्चंस, कल तो ये 100% कंप्लीट हो जाएगा ये सीट, और हम लोग नेक्स्ट सीट भी कल स्टार्ट कर देंगे। कल हम लोग इलेक्शन से रिलेटेड होंगे, चुनाव, आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस देखे होंगे कि वोट देने गए वो कुछ कैंसिल हो गया, कोई जीता कौन जीता, ये सब से रिलेटेड देखेंगे। चुनाव आप लोग देखते ही हैं, देते भी होंगे, 18+ होंगे तो उसी से रिलेटेड हम लोग कल क्वेश्चंस करेंगे, ये सीट में 5-6 है वो कराने के बाद। तो ये आज का लिए बस इतना ही, आप लोग को समझ में आया अथवा नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे,
क्योंकि नहीं अच्छे लगेंगे तब तो देखेंगे ही नहीं, देखेंगे ही क्यों। तो ये आप लोग सोल्व दोबारा कीजिए घर जाके, 15 क्वेश्चंस जरूर। ये दोबारा जो भी डेली कराया जाता है आप लोग ये डेली सोल्व कीजिए। यदि आप लोग पीछे कराया गया हुआ भूल रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, जो आप लोग को क्लास में कराया जाता है 15 या 10 जो भी, वो कीजिए। और एक्स्ट्रा 20-25 क्वेश्चंस पीछे वाला है जो आप लोग थोड़े से प्रॉब्लम दे रहे होंगे, वो आप लोग टिक आउट कर लीजिए और वो आप लोग अगेन बनाइए। डेली 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बनाइए। आप लोग को पीछे कराया गया है वो नहीं, तो आप लोग इतने पढ़ लिए हैं, 5th असाइनमेंट तक पहुंच गए हैं सीट तक, तो आप लोग प्रीवियस ईयर आप लोग कोई भी किरण या कोई भी आप लोग प्रीवियस ईयर बुक उठा लीजिए, उससे बनाना स्टार्ट कीजिए। आप लोग को सोल्व होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आप लोगों को मेन पॉइंट आप लोगों को करा दिया जा चुका है। तो आप लोग सोल्व कीजिएगा, जो होमवर्क दिया गया है वो सोल्व करके लाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। तो हम लोग मिलते हैं कल बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए, आप लोग को 5-6 बचा हुआ वो खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। वो बहुत ही टफ है। किस प्रकार के क्वेश्चंस है, थोड़े से अलग हैं, इसमें आ गए हैं थोड़े से मेरिट्स आ गए हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा इसका कॉन्सेप्ट, तभी आप लोग बना पाएंगे, नहीं तो आप लोग लॉन्ग मेथड से भी बना पाएंगे कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी। ये आप लोग को कॉन्सेप्ट बता दिया जा रहा है कि मैरिड मेल का और फीमेल का, तो ये मेल जितने मैरिड होंगे, मेल फीमेल मैरिड दोनों बराबर होंगे। ये क्यों होंगे ये आप लोग को कल बताया जाएगा। दोनों इक्वल नंबर होंगे, मेन और वुमेन का, ठीक है। तो ये कल की क्लासेस में इस तरह के प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।